श्रीमद्भागवत में विशुद्ध भक्ति लेखक श्री जयदयाल जी गोविंद का। श्रीमद्भागवत अलौकिक ग्रंथ है। इसमें वर्णाश्रम धर्म, मानव धर्म, कर्मयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि भगवत प्राप्ति के सभी साधनों का बड़ा विशद वर्णन है। परंतु ध्यान से देखा जाए तो इसमें भगवान की भक्ति का ही विशेष रूप से निरूपण किया गया है। साधन और साध्य दोनों प्रकार की भक्ति का वर्णन है। ग्रंथ का आदि मध्य और अंत भक्ति से ही ओतप्रोत है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, मनुष्यों का सबसे उत्तम धर्म परम धर्म वही है जिससे श्रीहरि में निष्काम और अभिचारिणी भक्ति हो। भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करके कृत होता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में कहा गया है, हे देव देव, हे प्रभु, आप ही हमारे स्वामी, ऐसी कृपा कीजिए जिससे जन्म जन्म में आपके चरण कमलों में हमारी भक्ति बनी रहे। जिनका नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश करने वाला है और जिन्हें किया हुआ प्रणाम समस्त दुखों को शांत कर देता है, उन परमेश्वर श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति की महिमा कहते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से श्रीमद्भागवत में यहाँ तक कह दिया है, मेरी बड़ी हुई भक्ति जिस प्रकार मुझको सहज ही प्राप्त करा सकती है, उस प्रकार ना तो योग, ना ज्ञान, ना धर्म, ना वेदों का स्वाध्याय, ना तप और ना दान ही करा सकता है। मैं संतों का प्रिय आत्मा हूँ। एकमात्र श्रद्धा संपन्न भक्ति से ही मेरी प्राप्ति सुलभ है। दूसरों की तो बात ही क्या, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल आदि को भी मेरी भक्ति पवित्र कर देती है। मनुष्यों में सत्य और दया से युक्त धर्म हो तथा तपस्या से युक्त विद्या भी हो, परंतु मेरी भक्ति ना हो तो वे धर्म और विद्या उनके अंतःकरण को पूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकते। मेरे प्रेम से जब तक शरीर पुलकित नहीं हो जाता, हृदय द्रवित नहीं हो उठता, आनंद के आंसुओं की झड़ी नहीं लग जाती, तब तक मेरी ऐसी भक्ति के बिना अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है। भक्ति के आवेश में जिसकी वाणी गदगद हो गई है, चित्त द्रवित हो गया है, जो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी संकोच छोड़कर ऊंची आवाज से गाने लगता है और कभी नाच उठता है, ऐसा मेरा भक्त स्वयं पवित्र हो, इसमें तो कहना ही क्या है। वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। जिस प्रकार अग्नि से तपाए जाने पर सोना मैल को त्याग कर अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा भी कर्म वासना से मुक्त होकर मुझ भगवान को प्राप्त हो जाता है। भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ और अस्ततंत्र की तरह हूँ। मेरे साधु हृदय भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मैं उन भक्तों का सदा ही प्यारा हूँ
ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। मैं अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को ही। जो मेरे भक्त अपने स्त्री पुत्र घर कुटुंबी प्राण धन इहलोक और परलोक सब को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, भला उन भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता। जिस प्रकार सती स्त्री अपने पाति व्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती, वैसे ही अपने हृदय को मुझ में प्रेम बंधन से बांध रखने वाले वे समदर्शी साधु पुरुष भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। अधिक क्या कहूँ, वे मेरे प्रेमी साधु पुरुष मेरे हृदय है और मैं उन प्रेमी साधुओं का हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। श्रीमद् भागवत में भगवान ने यहाँ तक कह दिया है, मैं उन भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए फिरा करता हूँ कि उनकी चरण रज से पवित्र हो जाऊं। सचमुच भक्ति की ऐसी ही महिमा है। भक्ति ऐसी अनुपम वस्तु है कि ये जिसके पास होती है वह जो कुछ चाहता है वहीं उसे मिल जाता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी ही है। श्रीमद् भागवत में इसी प्रेम लक्षणा भक्ति का तथा इसे प्राप्त कराने वाली वेदी भक्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद तो भक्ति से भरपूर है। भगवान की विविध लीलाओं का अत्यंत सुमधुर वर्णन होने से उसके पढ़ने सुनने में बड़ा ही रस आता है। इस 10वें स्कंद में भगवान की कुछ ऐसी लीलाओं का वर्णन है जिन्हें पढ़कर अज्ञ लोग भगवान पर लांछन लगाने से नहीं चूकते। वे कहते हैं भगवान का तो प्रत्येक कार आदर्श रूप है, फिर उनके लिए चोरी कपट काम रमण आदि के प्रसंग कैसे आते हैं। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। झूठ कपट और चोरी जारी आदि दोस्तों उन साधारण मनुष्यों में ही नहीं रह सकते जो अत्यंत मन से भगवान का स्मरण करने लगते हैं। फिर साक्षात भगवान में तो ऐसे दोषों की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती है। भगवान का तो अवतार ही हुआ था साधुओं का उद्धार, दुष्टों के लिए दंड विधान और धर्म की स्थापना करने के लिए। वे ऐसा कोई काम करते ही कैसे जिससे साधुओं के बदले दुष्टों के दुराचार को प्रोत्साहन मिलता तथा धर्म की जड़ उखड़ती है। भगवान ने गीता में स्वयं अपने श्रीमुख से घोषणा की, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह पुरुष जो प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा प्राप्त होने योग्य कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि हे अर्जुन, मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे बर्ताव के अनुसार ही बरतते हैं तथा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत,
कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। इस प्रकार कहने वाले स्वयं भगवान कोई भी ऐसा काम करे जिससे लोक शिक्षा में बाधा आती हो, यह असंभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतएव श्रीमद् भागवत में जहाँ काम रमण रति आदि शब्द आते हैं वहाँ उनका कुत्सित अर्थ ना करके दूसरा ही अर्थ करना चाहिए, और वही है भी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही सदा संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये साधना अवस्था का वर्णन है। यहाँ अभी साधक को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। इन श्लोकों में भक्त की उस मानसिक स्थिति का वर्णन है जिसके फल स्वरूप उसे भगवान की प्राप्ति होगी। यह मानसिक इंद्रियों से ही वह भगवान को देखता, सुनता और रमण करता है। भक्त का यह भगवान में रमण करना कदापि कुत्सित इंद्रियों का कार्य नहीं है। ये परम पवित्र मानसिक भाव है। इसी मानसिक भाव से वह भगवान का चिंतन करता है, उनका संग स्पर्श पाता है और उनके साथ भाषण करता है। भागवत में वर्णित रमण काम आदि शब्दों का भी कुछ ऐसा ही तात्पर्य समझना चाहिए। भगवान पर किसी भी कुत्सित क्रिया का आरोप करना तो अपनी कुत्सित वृत्ति का ही परिणाम है। यह जो कहा जाता है कि भक्ति के शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 भावों में माधुर्य ही सबसे श्रेष्ठ है। स्वभाव विकास की दृष्टि से ऐसा कहना ठीक ही है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी भक्तों में इन सारे भावों का उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव हो, या भक्त का कोई सा भाव किसी दूसरे से ऊंचा नीचा हो। अपने अपने क्षेत्र में सभी भाव उत्तम है और जिस भक्त को जो भाव प्रिय है उसके लिए वही भाव सर्वोत्तम है। श्री हनुमान जी के लिए दास भाव ही सर्वोत्तम है। वे किसी भी दूसरे भाव के लिए क्या इस दास भाव का कभी परित्याग कर सकते हैं। वसुदेव देवकी या नंद यशोदा के लिए वात्सल्य भाव ही सर्वप्रधान है। इसी प्रकार अन्य भावों के लिए भी समझना चाहिए। फिर यह बात तो किसी भी हालत में ना समझनी चाहिए कि मधुर भाव का अर्थ लौकिक स्त्री पुरुषों की तरह काम जनित अंग संग या कोई कुत्सित क्रिया हो। वह तो परम पवित्र भाव है जिसमें भक्त अपने भगवान को सर्वथा आत्मनिवेदन करके उन्हीं के मधुर चिंतन, मधुर भाषण और मधुर मिलन में डूबा रहता है। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वे सारे दोषों से सर्वदा रहित और समस्त कल्याणमय गुण गणों से सर्वदा संपन्न है। उनके नाम, गुण, लीला आदि के श्रवण, मनन और चिंतन कथन से ही मनुष्य परम पवित्र होकर दुर्लभ परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर साक्षात उनमें किसी दोष की कल्पना ही कैसे हो सकती है। अतएव
भगवान की लीलाओं में जहाँ कहीं ऐसे प्रसंग या वाक आए हैं वहाँ परम शुद्ध भाव में ही उनका अर्थ लेना चाहिए, कुत्सित भाव में कदापि नहीं। पूर्वापर का प्रसंग ना समझ में आए तो उसे अपने अल्प बुद्धि के बाहर की बात समझकर उसकी आलोचना से हट जाना चाहिए। ना तो यही मानना चाहिए कि ये प्रसंग छेपक है, ना उन्हें कोरे आध्यात्मिक रूपक ही समझना चाहिए, और ना भूल कर भी ऐसी छूट ही देनी चाहिए कि भगवान में ऐसी बातें हो तो भी क्या हर्ज है। उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से सर्वथा परम पवित्र समझना चाहिए, परंतु अपनी बुद्धि काम नहीं देती, उनके स्वरूप को नहीं खोल पाती, इसलिए उनकी आलोचना ना करनी चाहिए। गोपियों के प्रेम की भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुख से प्रशंसा की। उद्धव आदि मनुष्यों ने उसको मुक्त कंठ से सहारा है, मुक्त कंठ से सहारा है। यदि गोपियां वास्तव में व्यभिचार दुष्टा होती तो भगवान उनकी प्रशंसा कैसे करते, और क्यों उद्धवादी ही उनकी चरण रज चाहते। गोपियों की भक्ति सर्वथा अव्यभिचारिणी और अहेतुकी थी, उनका भाव पवित्र था और उसी के अनुसार उनकी रास लीला भी पवित्र थी। उनका चलना बोलना मिलना नाचना और गाना सभी कुछ पवित्र था, आनंद और प्रेम से परिपूर्ण था। उसमें किसी कुत्सित भाव की कल्पना को भी गुंजाइश नहीं है। भक्ति के साधन से काम क्रोध आदि दोषों की जड़ उखड़ जाती है। फिर गोपियों जैसी भक्तिमती स्त्रियों में कामादि दोष कैसे रह सकते हैं। उनका रास भगवान के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप था, वह ऐसा नहीं था जैसा आजकल लोग धन के लोभ से स्वांग बना कर करते हैं। श्रीमद् भागवत में कई जगह प्रसंगवश मदिरा मांस हिंसा व्यभिचार चोरी असत्य भाषण काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार असत्य कपट आदि के प्रकरण आए हैं। उन्हें ना तो सिद्धांत समझना चाहिए और ना अनुकरणीय ही, उन्हें सर्वथा है समझकर उनका त्याग ही करना चाहिए। असल में श्रीमद् भागवत में स्थान पर जो इन दोषों दुर्गुणों और दुराचारों के त्याग का आदेश दिया गया है उसी का पालन करना चाहिए। अच्छे पुरुषों में कहीं किसी दोष की बात आई है जैसे ब्रह्मा जी के काम मोह आदि, तो वहाँ यही समझना चाहिए कि काम मोह की प्रबलता दिखलाकर बड़ी सावधानी से उनका सर्वथा त्याग कर देने के अभिप्राय से ही ये बातें लिखी गई है। उन्हें ना तो विधि मानना चाहिए और ना यही मानना चाहिए कि ब्रह्मादि देवताओं महात्माओं और साधकों में ये दोष रहते हैं। कहीं अपवाद या छूट के रूप में भी उन्हें स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जहाँ तहाँ काम व्यभिचार की निंदा है, क्रोध और असत्य का विरोध है, चोरी बरजोरी हत्या शिकार और मांस सेवन आदि का निषेध है। यहाँ तक कि यज्ञ की हिंसा और श्राद्ध में मांस के प्रयोग को भी निषिद्ध बतलाया है। कुछ थोड़े से उदाहरण देखिए। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष पर स्त्री से अथवा कोई स्त्री पर पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष मूर्ति से आलिंगन कराते हैं। श्रीमद् भागवत स्वयंभुव मनु
स्वयंभुव मनु ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा जिसके बस में होकर तुमने इतने निर्दोष यक्षों का वध किया है, उस बड़े हुए क्रोध को अब छोड़ो। क्रोध बड़ा पापी है और साक्षात नरक का द्वार है। श्रीमद् भागवत बलि राजा ने कहा है, ना हास्तयात परो अधर्म, हास्तयात परो अधर्म, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। यह जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के या आपत्ति काल के बिना ही किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण रत्नादि पदार्थों का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सड़सी से उसकी खाल नोचते हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान ने राजा मुचकुंद से कहा है, तुमने क्षत्रिय वर्ण में शिकार आदि के द्वारा बहुत से पशुओं की हत्या की थी। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। श्रीमद् भागवत कपिल देव जी कहते हैं, मनुष्य जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा आदि के द्वारा धन बटोर कर स्त्री पुत्र आदि के पालन पोषण में लगा रहता है और उनके पेट से बचे हुए भाग को खाकर पाप का फल भोगने के लिए स्वयं नरक में जाता है। श्रीमद् भागवत जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में बेसस नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। श्रीमद् भागवत देव ऋषि नारद ने मेरे पशुओं को आकाश में दिखलाकर राजा प्राचीन बरही से कहा है, प्रजापालक नरेश देखो तुमने यज्ञ में निर्दयता के साथ जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ाओं को याद करते हुए तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेद डालेंगे। श्रीमद् भागवत देव ऋषि नारद जी कहते हैं, धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस अर्पण ना करे और न स्वयं ही मांस खाए, क्योंकि पितरों को मुनियों के योग्य अन्नों से हविष्यान्न से जैसी तृप्ति होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। श्रीमद् भागवत सभी दोषों को भागवत में त्याज्य और महान अशुभ फलदायक बतलाया गया है। विस्तार भय से यहाँ थोड़े ही उदाहरण दिए गए हैं। मांसादि की शास्त्रों में जहाँ कहीं विधि मिलती है, वह भी मांसाहारियों के मांस सेवन की वृत्तियों को स्मित करके अंत में उसके सर्वथा मिटा देने के लिए ही है। शास्त्रों का ध्येय असल में निवृत्ति की ओर है। भोगों से निवृत्त कराने के उद्देश्य से ही प्रवृत्ति को मर्यादित करके वे आदेश करते हैं। मनु महाराज ने कहा है, मांस भक्षण मद्यपान और मैथुन दोष रहित हो। ऐसी बात नहीं है। प्राणियों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु निवृत्ति में महान फल है। मनुष्य वृत्ति श्रीमद् भागवत में ही स्वयं भगवान के वचन है। वे दुष्ट एवं हिंसा प्रेमी विषयी लोग मेरे गुप्त मत को ना जानकर अपने सुख की इच्छा से पशुओं को मारते हैं और यज्ञों में देवताओं, पितरों तथा भूतपतियों को उनकी बलि चढ़ाते हैं। वेदों में हिंसा की विधि नहीं है।
जिन लोगों का हिंसा में राग है, जिन लोगों से हिंसा किए बिना रहा नहीं जाता, वे मनमानी हिंसा ना करके केवल यज्ञ में ही पशुओं को मारे। इस प्रकार उनकी उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति को मर्यादित करने के लिए ही यज्ञ में हिंसा की आज्ञा दी गई है। श्रीमद् भागवत। दूसरी बात यह है कि इतिहासों में, कथाओं में वर्णित सभी बातें आचरणीय नहीं होती। शास्त्रों के विधि वाक्य ही आचरणीय होते हैं। निषेध वाक्य उनसे भी अधिक बलवान होते हैं। शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यभिचार आदि के लिए कहीं भी विधि नहीं है, निषेध ही है। कहीं प्रासंगिक कोई बात हो तो भी उसे किसी भी अंश में किंचन मात्र भी, कभी किसी प्रकार भी उपादेय या अवलंबन करने योग्य न मानना चाहिए। असल में जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ तो काम, क्रोध आदि दोष रह ही नहीं पाते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो मोक्ष के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है वह तो अमृत के समुद्र में खेलता है। क्षुद्र गड्ढे में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि में उसका मन कभी चलायमान नहीं होता। श्रीमद् भागवत। जब किसी भी भोग की आसक्ति और कामना ही नहीं होती तब निषिद्ध कर्म, दुर्गुण दुराचार तो हो ही कैसे सकते हैं। गोसाई जी ने कहा है, बसहि भगति मनि जय और माही, खल कामादि निकट नहीं जाही। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जो यथार्थ में भक्त, साधु या महापुरुष है, उनका हृदय, उनकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा, उनके उपदेश या भाव, उनके दर्शन और भाषण सभी पवित्र होते हैं, पवित्र करने वाले होते हैं। उनके सारे आचरण, आदर्श और सब लोगों के लिए कल्याणकारी होते हैं। ये सोचना चाहिए कि भक्त, संत और महापुरुषों से ही यदि जगत को सदाचार और सद्गुणों की समुचित शिक्षा ना मिलेगी तो फिर संसार में सदाचार का आदर्श कौन होगा। अतएव श्रीमद् भागवत में आए हुए प्रासंगिक काम, रमण, रति आदि शब्दों का और वैसे प्रकरणों का कोई पुरुष लौकिक गंदे काम, रमण आदि अर्थ करे तो उसे किसी भी अंश में ना मानना चाहिए। समय बड़ा विकट है। आजकल भक्त या साधु का वेश बनाकर न जाने कितने कपटी लोग अपने दुराकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे ही लोग प्रायः सदग्रंथों के इस प्रकार के प्रकरणों का और शब्दों का आश्रय लेकर उन्हें महापुरुषों में अपवाद बतलाकर लोगों को अपने चुंगल में फंसाते हैं। संसार के भोले भाले नर नारी जो महापुरुषों के लक्षण और आचरणों से पूरे परिचित नहीं है, जिन्हें शास्त्रों में आए हुए ऐसे प्रकरणों या शब्दों के अर्थ का ठीक ठीक पता नहीं है, वे लोग उन कामिनी, कांचन, इंद्रियों के नाना प्रकार के भोग और मान बड़ाई तथा पूजा प्रतिष्ठा चाहने वाले बाचाल दंभियों की बातों में फंस जाते हैं। अतएव सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वे सावधान हो जाए और जिनके आचरण में ये बुरी बातें दिखलाई दे अथवा जो शास्त्रों के प्रमाण दे देकर दुर्गुण, दुराचार, अव्यभिचारी, चोरी, कपट और असत्य आदि का समर्थन करे, उनको महात्मा कभी न माने।
यथार्थ श्रेष्ठ पुरुष में दुर्गुण दुराचार होते ही नहीं। वे पर स्त्री पर द्रव्य की तो बात ही क्या, शास्त्रानुकूल मान बड़ाई को स्वीकार करने में भी सुख चाहते ही है। इस पर यदि कोई कहे कि इतिहासों में ज्ञानी पुरुषों में भी काम क्रोध आदि के उदाहरण मिलते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी पुरुषों में काम क्रोध आदि नहीं होते। वे लोक संग्रहार्थ नाट्य करते हैं। नाट्य करते हो तो दूसरी बात है, और यदि वास्तव में काम क्रोध हो तो शास्त्र के अनुसार उन्हें भगवत प्राप्त सिद्ध महात्मा या यथार्थ ज्ञानवान न मानना चाहिए। हाँ, पापी और दुराचारी भी भगवान की भक्ति अवश्य कर सकते हैं, और भक्ति में लग जाने पर वे भी परम पवित्र बन सकते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। गीता भगवान की भक्ति के सभी अधिकारी है। कोई किसी भी जाति का हो, उसके अब तक कितने ही नीच आचरण हो, भगवान के शरण होकर उनकी भक्ति करने से वह शीघ्र ही पवित्र हो जाता है और अंत में पापों से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। इन सब बातों पर ध्यान देकर प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को भजनमय बनाने की चेष्टा करे। भगवान में अनन्य प्रेम हो, इसके लिए भगवान के नाम का जप, उनके गुण प्रभाव रहस्य तत्व के ज्ञान सहित उनके स्वरूप का ध्यान और उनकी लीलाओं का श्रवण कथन मनन करे, यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। जो ऐसा करता है वह भगवान की भक्ति के प्रभाव से पूर्ण मनोरथ हो जाता है, और यदि वह कुछ भी नहीं चाहता तो भगवान अपने आप को ही उसके अर्पण कर देते हैं। जीवन थोड़ा है, नाना प्रकार के विघ्नों से भरा है। जो समय बीत गया वह तो गया ही, अब शेष बचे हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान की सेवा में, उनके भजन में लगा देना चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण की प्राप्ति मनुष्य जीवन में ही संभव है, उसी को प्राप्त करना चाहिए। दूसरे भोग तो और योनियों में भी मिल सकते हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति तो इसी मनुष्य जन्म में हो सकती है। श्री भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। यह सत्कर्म करने वालों के लिए सुलभ है और दुष्कर्म करने वालों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। संसार सागर से पार जाने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। शरण मात्र से ही गुरुदेव इसके कर्णधार बन जाते हैं, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने ही हाथों आत्महत्या कर रहा है। यही बात भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रजा से कही है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक संभारा। सो परत्र दुख पावहि,
सिर धुनि धुनि पछताई, कालई कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। कलयुग में भगवत प्राप्ति के साधन बहुत सुलभ है। भगवान के नाम संकीर्तन से ही सारा काम बन सकता है। सत्संग मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवत में कहा है, भगवत प्रेमी महात्माओं के निमेष मात्र के संग की तुलना स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, पुनर्जन्म का नाश कर देने वाली भक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती। फिर मृतक लोक की राज्य आदि संपत्ति तो है ही नहीं, है ही किस गिनती में। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह यह है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन से ही सारी आसक्तियां छूट जाती और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में समाधि रूप ध्यान योग से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से और द्वापर में विधि पूर्वक पूजा अर्चा के द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो फल मिलता है, वही कलयुग में केवल श्री हरि के नाम संकीर्तन से ही मिल जाता है। श्रीमद् भागवत एतैव भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान के नाम गुणों का जप कीर्तन, महापुरुषों का संग और श्रीमद् भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करके मनुष्य जीवन को सफल बनाने की चेष्टा प्राण प्राण से करनी चाहिए। बोलिए गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्राण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की